फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीएसटी काउंसिल मीटिंग, जो हमारी 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है, उसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं उन डिसीजन को हम देखने वाले हैं। मैंने आपके सामने प्रेस रिलीज ओपन की हुई है। ये मीटिंग हमारी कल ही हुई थी और ये प्रेस रिलीज हमारे पास नाइट में आई है। 9:16 पर ही हमारे पास प्रेस रिलीज आई है। इस प्रेस रिलीज को ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इसको जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सके। तो आइए डिस्कस करते हैं कि 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या डिसाइड किया गया है। इसमें जो डिसीजन लिए गए हैं, कुछ जो कैंसर से रिलेटेड हमारी जो मेडिसिन होती हैं उस पर रेट को कम किया गया है। गवर्नमेंट ने जो कोविड की जो मेडिसिन थी, कुछ ड्रग्स थे, उन पे कुछ कंसेशन रेट लगाए गए थे। उस कंसेशन रेट की जो है डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और कुछ फर्दर मेडिसिन पे इन्होंने रेट को रिवाइज किया है। और जीएसटी में हमारे कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसमें जीएसटी रेट और कुछ सर्विसेज को जो है एग्जेम्पशंस के दायरे में लाया गया है और कुछ क्लैरिफिकेशंस दी गई हैं रेट से, गुड्स एंड सर्विसेज के रेट से रिलेटेड। और हमारे जीएसटीएन लॉ में कुछ प्रोसीजर जो हैं उनके मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ डिस्कस किया गया है। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो है केस है हमारा, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो रिफंड बनता है उसमें कुछ रेट को लेके लास्ट हमारी जो पिछली काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें डिसाइड किया गया था। उसके रिलेटेड जो है डिसीजन इस काउंसिल में लिए गए हैं, वही आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। 9 पेजेस की जीएसटी काउंसिल हम की जो प्रेस रिलीज आई है हमारे पास, उसको हम एंड से डिस्कस करते हैं क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। फ्रेंड्स, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, मेजर फॉर स्ट्रीमलिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी में जो कंप्लायंसेस हैं इसमें क्या इन्होंने फर्दर चेंज किए वो हम देखते हैं। आधार अथेंटिकेशन इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है। अगर हम अपने रिफंड की कोई एप्लीकेशन लगाते हैं या फिर हम रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाते हैं, उस टाइम पर आधार अथेंटिकेशन करना मैंडेटरी हो गया है। सेकंड पॉइंट में क्या कहते हैं, जीएसटीआर 1 पर लेट फीस हमारे पास रहेगी। फ्रेंड्स, जीएसटीआर 1 पर लेट फीस लेगी, वो हमारी जीएसटीआर 1 में तो शो करती नहीं है, तो गवर्नमेंट उसे कलेक्ट कैसे करेगी। जीएसटीआर 1 की जो लेट फीस है वो ऑटो पॉपुलेट होगी हमारी नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 3 में, वहां से जो है कलेक्ट की जाएगी। तो आप अपनी जो जीएसटीआर 1 अगर टाइम पे नहीं भरते हैं तो उसको टाइम पे भरना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जीएसटीआर 1 पे जो है पहले लेट फीस नहीं लगा करती थी, अब लेट फीस लगेगी और वो हमारे जीएसटीआर 3 के द्वारा कलेक्ट की जाएगी, उसमें रिफ्लेक्ट करेगी हमारी लेट फीस। अब रिफंड टू बी डिसबर्स्ड इन बैंक अकाउंट विच इज लिंक्ड विद द सेम पैन ऑन विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड अंडर जीएसटी। अगर हमने रिफंड लिया है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में, या फिर हमने रिफंड हमारा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में होता है, उस टाइम में ये क्या कह रहे हैं, आपको उसी बैंक में आपके ट्रांसफर किया जाएगा जिस पैन नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है, उसी पैन नंबर पे जो लिंक है आपका बैंक, उसी पे जो है आपका डिसबर्स होगा, ये कहता है। रूल 59(6) ऑफ सीजीएसटी को अमेंड किया जाएगा विद इफेक्ट ऑफ 1 जनवरी 2022 से। इसमें क्या था कि अगर आपने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी है तो अपनी जीएसटीआर 1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने लास्ट 2 सक्सेसिव मंथ की जो रिटर्न नहीं भरी है प्रीसीडिंग मंथ्स की, तो आप अपनी जीएसटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। रूल 36(4) हमें क्या कहता है, सीजीएसटी का रूल 36(4) हमें कहता है, हमें रिस्ट्रिक्ट करता है आरटीसी लेने के लिए। अब ये क्या कहते हैं, रूल 36(4) of CGST Rule 2017 to be amended once to proposed clause of Section 16, Subsection 2 of CGST Act 2017 is notified। Section 16 में ये रूल को Section 16 Subsection 2 में ये A को इंसर्ट करने वाले हैं, जिसमें वो हमें रिस्ट्रिक्ट करेगा आईटीसी लेने के लिए। टू रिस्ट्रिक्ट अवेलमेंट आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस डेबिट नोट टू द एक्सटेंट ऑफ डिटेल्स of invoices debit note are furnished by the supplier in GSTR 1 या IFF के द्वारा अगर आपने भरा है और वो सामने वाले को कम्युनिकेट किया जा रहा है रजिस्टर्ड पर्सन 2B के द्वारा, तभी आप जो है आईटीसी का बेनिफिट ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या डिसीजन लिए हैं आगे। अब ITC 4
रिकमेंडेशन, आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। रिकमेंडेशन रिलेटिंग टू जीएसटी लॉ एंड प्रोसीजर में इन्होंने क्या चेंज किया है, मेजर्स टू ट्रेड फैसिलेशन, इन्होंने आईटीसी 04 हम कब फाइल करते हैं, जॉब वर्कर के लिए होता है। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने अपनी गुड्स को जॉब वर्कर को दी हुई हैं, तो उनको जो है आईटीसी 04 उनको फाइल करना होता है। ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना होता है। ये रूल हमें कहता है रूल 45 सब रूल 3 हमें सीजीएसटी का रूल कहता है। इसमें गवर्नमेंट ने जो हमें रिलैक्सेशन दिया है, क्या रिलैक्सेशन दिया है, जिन भी टैक्स पेयर की जो एग्रीगेट टर्नओवर है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल की अगर अप टू 5 करोड़ है तो उनको जो है एनुअली फाइल करना है अपना आईटीसी 04, और जिनकी टर्नओवर अबव 5 करोड़ से है तो उनको 6 मंथ में अपना आईटीसी 0 फॉर्म का जो है फॉर्म फिल करना है, फाइल करना है। ये ऑनलाइन पोर्टल पर ही होता है। अब ये क्या कहते हैं, इन द स्पाइट ऑफ अर्लियर काउंसिल डिसीजन दैट इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट कैश लायबिलिटीज, ये लास्ट उसमें भी उन्होंने डिस्कस किया था। सेक्शन 50 सेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एक्ट टू बी अमेंडेड रेट्रोस्पेक्टिव डेट से इसको चेंज किया जाएगा, जो कि 1 जुलाई 2017 से था, टू प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट टू बी पेड बाय द टैक्स पेयर ऑन इनएलिजिबल आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड। किसी टैक्स पेयर का आरटीसी उसका नहीं था लेकिन उसने आईटीसी अवेल कर लिया जीएसटी एक्ट के और यूटिलाइज भी कर लिया है, एंड नॉट एन इलिजिबल आईटीसी अवेल्ड, और जो उनका आईटीसी इनएलिजिबल था उन्होंने वो अवेल्ड कर लिया है। अब उनको जो आईटीसी इट has to be decided that interest in such case would be charged on ineligible ITC availed and utilized at 18%। उनका जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो 18% इंटरेस्ट लगेगा, ये कहता है। Unutilized balance in CGST and IGST cash reserve may be allowed to transfer between distinct person। अगर मान लीजिए आपको गलती से कोई कैश में आपने जमा करा दिया है सीजीएसटी में आईजीएसटी में, तो अगर आपने सेम पैन नंबर पर किसी दूसरी स्टेट में जो है रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो वो आप उसमें ट्रांसफर कर पाएंगे अपना। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए आपने एक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में लिया हुआ है, दूसरा रजिस्ट्रेशन आपने राजस्थान में लिया हुआ है, और आपके पास दिल्ली की जो है दिल्ली में जो आपने रजिस्ट्रेशन है उसमें कुछ आपका बैलेंस है कैश लेजर में, तो आप उसको राजस्थान वाली ब्रांच में या अपनी उसमें ट्रांसफर कर पाएंगे। इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर इन ऑर्डर रिमूवल एम्बिग्यूटी, ये इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ जाएंगी। इन्होंने क्लासिफिकेशन और स्कोप और इंटरमीडिएट सर्विस पे कुछ बहुत सारे डिस्प्यूटेड थे, तो ये आगे इसका हमारे पास क्लैरिफिकेशंस लाएंगे इसके रिगार्डिंग। क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन ऑफ टर्म मेयरली एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन इन कंडीशन 5 ऑफ द सेक्शन 2 subsection 6 of IGST Act for export of services, a person is incorporated in India under the Companies Act 2013 and a person incorporated under the law of any other country are to be treated as separate legal entity। उसको separate legal entity माना जाएगा, would not be barred by the condition 5 of subsection 6 of section 2 of IGST Act for the consideration of supply of सर्विसेज एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। कुछ इन्होंने क्लैरिफिकेशन लाई है, क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन जीएसटी इश्यूज। 1 जनवरी 2021 में द डेट ऑफ इश्यूएंस डेबिट नोट था, शैल डिटरमाइन द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा, क्योंकि हमने उसके हिसाब से जो है अपना आईटीसी ले लिया है। देयर इज नो नीड टू कैरी फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइसेस, हमें फिजिकल कॉपी ऑफ टैक्स इनवॉइसेस जनरेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रूल 48(4) और सीजीएसटी रूल में फॉलो करते हैं, रूल 48 हमें क्या कहता है, अगर आपने ई इनवॉइसिंग इशू कर दी है आपने, तो उसको आपको फिजिकल कॉपी जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। Only those goods which are actually subject to export duty, that is on which some export duty has to be paid at a time of export, will be covered under the restriction imposed section 54 subsection 3 of CGST from availment of refund of accumulated ITC। और ये प्रोविजन इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं जो रूल हमारा है, Rule 2017 for removal ambiguity regarding procedure and timeline for refund of wrongfully
paid as specified in section 77 of CGST, SGST and section 19 of 19 section 1 of IGST। सेक्शन 19 हमें IGST का क्या कहता है, अगर आपने कोई गलत हेड में टैक्स जमा करा दिया है, और CGST का सेक्शन 77 कहता है, मान लीजिए आपने कोई टैक्स जमा कराना था CGST में, आपने गलती से करा दिया SGST में, तो इस रूल को के रिफंड्स बनते हैं हमारे एज पर सेक्शन 54 आप रिफंड ले सकते हैं। तो इसमें कुछ जो है रूल में प्रोविजन आगे ये फर्दर लाएंगे, इससे रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिमूव करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू जीएसटी रेट ऑफ सर्विसेज, कुछ रेट इन्होंने चेंज किए हैं सर्विसेज के। हम सारे नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ मेन आपको रूल में पढ़ के बता रही हूँ क्या इन्होंने सर्विसेज के रेट में चेंज किए हैं। सर्विसेज बाय क्लाउड किचन, सेटरेट किचन आर कवर्ड अंडर रेस्टोरेंट सर्विसेज, वो रेस्टोरेंट सर्विसेज में आती है और वो 5% जीएसटी अट्रैक्ट करती है विदाउट आईटीसीए केस से। आइसक्रीम पार्लर है आपका, सेल्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर आइसक्रीम, सच सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय पार्लर्स वुड अट्रैक्ट जीएसटी एट 18%, वो 18% के रेट में आएंगे। अगर आपने कोई अम्यूजमेंट पार्क में एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क हैविंग राइड्स एक्सेट्रा अट्रैक्ट 18% जीएसटी, अगर उसमें कुछ कसिनोज वगैरह भी हैं तो उसके एडमिशन पे 28% जो है हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये कुछ हैं हमारे जो मैंने डिस्कस किया आपसे। आपको कुछ पर्टिकुलर पे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इन्होंने क्लैरिफिकेशन इन रिलेशन टू जीएसटी, कुछ गुड्स के रेट में इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, वो क्लैरिफिकेशन मैं आपको बताती हूँ। टैमरिंड सेल फॉल अंडर हेडिंग 1209 की हेडिंग में आता है, उसमें जो है अट्रैक्ट करता है 5% जीएसटी। अदर देन सोइंग सीड्स और सोइंग विल बी कंटिन्यूड एट नील रेट, आगे वो नील रेट पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। कुछ रेट उन्होंने चेंज किए हैं। एक्सटर्नल बैटरी सोल्ड अलोंग विद यूपीएससी सिस्टम, इन्वर्टर अट्रैक्ट जीएसटी एट एप्लीकेबल बैटरीज, बैटरीज पे जो हमारा 28% लगता है, वाइल यूपीएससी एंड वो है 18% अट्रैक्ट करता है हमारा 18% जीएसटी रेट इस पे एप्लीकेबल होता है। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। कौन सी ऐसी हैं जो उन्होंने एग्जेम्प्ट करी हैं? सर्विसेज बाय द वे ऑफ ग्रांट ऑफ नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेजेस ऑन पेमेंट ऑफ फीस, पहले इस पे 18% लगा गया था, अब प्रपोजल है इसको नील पे रखा जाएगा। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, अब उनको पर कुछ चीजों पे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। वो कौन से हैं? अगर वो ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर कर रहे हैं बाय टाइप ऑफ मोटर व्हीकल्स थ्रू 1 जनवरी 2022 से, तो उस पे जो है उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा को प्रोवाइड की जा रही है, तो 1 जनवरी 2022 से उनको जो है उस पर टैक्स की लायबिलिटीज अराइज हो जाएंगी। जैसे इन्होंने इसको रेट पे कुछ कम कर दिया है, रेट को प्रिंटिंग एंड रिप्रोडक्शन सर्विस ऑफ रिकॉर्डेड मीडिया वेयर कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर, उसको 12% का रेट था पहले, उसको 18% पर ले जाएंगे। कुछ रेट्स इन्होंने रिवाइज कर दिए हैं, कुछ एग्जाम्पशन इन्होंने दी हैं सर्विसेज के ऊपर, ये हमने देखा। अब हम देखते हैं जो हमारा एल्कोहलिक जो पेट्रो प्रोडक्ट्स हैं उसको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। इस काउंसिल में इससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी नहीं लिया गया है। और जो हमारा था करेक्शन इन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इन फुटवेयर एंड टेक्सटाइल सेक्टर में, पहले क्या था कि इनके रेट्स को जो है रिवाइज किया जाएगा। फुटवेयर की जो है उन पे 5% है, जीएसटी काउंसिल में डिसाइड किया था कि उनको 5 से 12% के रेट में लाया जाएगा, लेकिन अभी इस प्रपोजल को डेफर्ड कर दिया गया। नेक्स्ट में ये डिसाइड करेंगे, इस इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2022 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फर्दर अभी इसको डेफर्ड किया गया, अभी कुछ भी इनमें टेक्सटाइल या फुटवेयर सेक्टर में कुछ भी चेंज नहीं किए गए हैं। जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अपना रिफंड अप्लाई करते हैं, लेते हैं। ये कुछ मैंने आपसे मेजर इम्पोर्टेंट जो डिस्कस किए, जो चेंजेस इन्होंने जीएसटी में किए हैं।
आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में क्या क्या डिसीजन लिए गए। फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप जीएसटी में अपडेट रहना चाहते हैं और लॉ को समझना चाहते हैं, बैरेट्स की लैंग्वेज को समझना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम टाइम टू टाइम हर एक सेक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड करते हैं और उसमें बैरेट्स की लैंग्वेज को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। अगर आप समझना चाहते हैं जीएसटी के लॉ को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।